Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mr. Economics. Today in the second video of the first chapter, that is introduction, we will continue with the modern definition of economics. Modern definition of economics states that it is the study of social science that deals with the study of human behavior in the society, that is the process of production, consumption and distribution. मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर मैं आपसे तीन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि इट इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है, वो स्टडी ऑफ सोशल साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो लोगों के बारे में पढ़ाती है इन द सोसाइटी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि दैट द रॉ मटेरियल इज बीइंग कन्वर्टेड, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की मदद से हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। हम कच्चे माल को प्रोड्यूस आउटपुट के अंदर जब हम बना लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्शन। दूसरी चीज है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन क्या होता है? जब कोई कंज्यूमर किसी चीज को कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट, दैट इज नोन एज कंजम्पशन। कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करता है, अपनी इनकम को खर्च करने के बाद वो हमेशा चाहता है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन मिले। अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। एंड नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों चीजों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स को जो हम मॉडर्न डेफिनेशन कहेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कहां पर? इन द सोसाइटी। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि अब यहीं पर वीडियो खत्म होगी। नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जो सबसे पहले विद इन 24 आवर्स जो जवाब देगा उसको मिस्टर इकोनॉमिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। नहीं, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 का पहला केस इंडिया के अंदर किस स्टेट के किस शहर में आया? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कोविड-19 का पहला केस इंडिया में किस स्टेट के किस शहर में सबसे पहले आया? इसका जवाब सबसे पहले देने वाले को इस चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। नाउ आई हैव टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और दूसरा टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो टॉपिक कवर करने हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो दोनों में फर्क है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैंने कहा मेरी इनकम माइक्रो है, पूरी इकोनॉमी की इनकम मैक्रो है। ये कंसेप्ट है माइक्रो और मैक्रो का। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम is the example of microeconomics and national income is the example of macroeconomics. Aggregate demand is the concept of macroeconomics and only demand is the concept of microeconomics. जब हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और इनकम और एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। फिर से और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। See on the board, microeconomics, study of individual. Macroeconomics, study of aggregate. पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है known as price theory, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको कहते हैं नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट
तो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। इसमें हो जाएगा माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ज्यादातर जो टॉपिक पूछा जाता है वो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस पूछा जाता है। 3 मार्क्स के डिफरेंस के अंदर यू हैव टू राइट द 4 पॉइंट्स। मैंने पहला बता दिया, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मतलब इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम माइक्रो है, नेशनल इनकम एग्रीगेट यानी कि मैक्रो है। इसको हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। और जब हम माइक्रो पढ़ते हैं देन मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, और जब मैक्रो पढ़ते हैं माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे फोर्थ पॉइंट क्या होगा? बहुत आसान है फोर्थ पॉइंट पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ लिखने होंगे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। पर कैपिटा इनकम, इसका अपोजिट नेशनल इनकम। इसका एग्जाम्पल एक और लिख लेंगे, डिमांड। इसका हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने आज आपके साथ जो कंटिन्यू किया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है वो बोर्ड पर है, जो चाहे वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं रियली में तो आपको क्या करना होगा? पेंसिल उठाकर अपने नोट्स तैयार कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे उस सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।